वेलकम बैक टू पीके फिजिक्स पॉइंट। आज फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग ऑप्टिक्स का पार्ट 4 लेकर के आए हैं। इसमें मेनली हम लोग को पढ़ना है सिल्वराइजेशन ऑफ लेंस। इसके बाद लेंस का कंप्लीट होगा। सभी लेंस के बारे में बात कर चुके, जितना भी पढ़ना था इसमें। इससे पहले मिरर वगैरह के बारे में पढ़े हैं, और इसके बाद जब लेंस कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट वीडियो हम बनाने वाले हैं इसका न्यूमेरिकल। IIT JEE और AIEEE का बुक है मेरे पास, जो पिछला वीडियो में भी डाल चुके हैं इंजीनियरिंग मेडिकल का क्वेश्चन। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं सबसे पहले कि एक लेंस हो और इस लेंस को यदि इस प्रकार से काट दिया जाए, ठीक है। अगर तो इस लेंस का फोकल लेंथ पहले से f है, इसको कट कर दिया ऐसे कट कर दिया। जैसे ही इस प्रकार से कट किए होंगे तो इसका फोकल लेंथ 2f हो जाता है दोनों का। देखिए ऐसे भी आप समझेंगे कैसे हो गया, उसको कॉम्बिनेशन आप करेंगे इस प्रकार से। जैसे मान लीजिए दोनों का कॉम्बिनेशन कैसे कैसे कर सकते हैं, तो इसको हम जैसे इसका कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज पढ़ चुके हैं। 13 जो पार्ट था इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस ही हम लोग पढ़ रहे थे। तो इस प्रकार से मान लीजिए दोनों को करेक्ट कर दिए, तो इसका फोकल लेंथ क्या रहना चाहिए, 1/f नेट जो निकाल रहे हैं 1/2f प्लस 1/2f, दोनों कंबाइन कर दिए, ठीक है। मतलब ये प्रूव कर रहा है कि 2f हो गया नहीं। तो यहां से हम लोग 2f एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 2 पर, यानी कि 1/f नेट जो होगा 1/f के इक्वल होगा, यानी f नेट जो हुआ वो f आया। मतलब ये जो है वो फिर ऐसा लगने लगा, और इसका फोकल लेंथ कितना था a, तो फिर वो ऐसा ही हो गया। मतलब इसको हम लोग ऐसा ही नहीं जोड़ सकते, ऐसे ही जोड़ सकते हम लोग चाहे तो इस प्रकार से जोड़ सकते हैं। इस प्रकार से जोड़ सकते हैं, ठीक है। या तो हम लोग कैसे जोड़ सकते हैं, इसको चाहे तो ऐसे भी जोड़ सकते हैं। ये जो है कॉम्बिनेशन करने का हम लोग का तरीका होगा कि कैसे कंबाइन करेंगे लेंस को। दो बराबर भाग में काटे वर्टिकली। क्वेश्चन रहेगा ऑब्जेक्टिव में कि इफ a lens is cut into two equal parts vertically, then what is the focal length of individual lenses? तो 2f आंसर टिक आउट करना। लेकिन वर्टिकल के जगह पर यही रहता हॉरिजॉन्टल। इस प्रकार का लेंस है और इस लेंस को हम लोग इस प्रकार से दो बराबर भाग में कट कर दिए। इसका फोकल लेंथ पहले से f था, इसको कट कर दिए ऐसे, इस प्रकार का होगा। तो इसका फोकल लेंथ में कोई चेंजिंग नहीं होता है। ध्यान रखिएगा जब हॉरिजॉन्टल कट करेंगे तो जितना ही फोकल लेंथ पहले से होगा इसका, उतना ही फोकल लेंथ अभी भी होगा। क्लियर। इसमें क्या था कि दुगना हो गया था कट करने पर, फिर इसको कंबाइन करेंगे तब क्या देगा। कंबाइन करेंगे तरीका आप लोग जानते हैं, इस प्रकार से अगर जो कंबाइन कर दी ऐसे कर सकते हैं। इस प्रकार से कर सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस। या हम लोग कैसे कर सकते हैं, इस प्रकार से कर सकते हैं। थोड़ा सा नीचे इसको कंबाइन अगर जो करते हैं इस प्रकार से, तो ये जो है प्लेन सरफेस के जैसा बिहेव करेगा। मतलब लाइट जब इसमें भेजेंगे तो बिना डाइवर्ट किए हुए सीधे पास कर सकते हैं, या इसमें रिटर्न भी कर सकते हैं, मिरर के जैसा भी बिहेव कर सकता है। क्लियर। यानी कि इसका फोकल लेंथ कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। ये स्पेशल केस है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी इस सब में फोकल लेंथ दोनों का कॉम्बिनेशन का f आएगा, इसमें भी कॉम्बिनेशन करेंगे तो f ही आएगा। क्लियर। चलिए अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सिल्वराइजेशन ऑफ लेंसेस। यहाँ कॉम्बिनेशन ऑफ सिल्वराइजेशन ऑफ लेंसेज पढ़ने जा रहा है। सिल्वराइजेशन ऑफ
लेंस। देखिए पॉइंट इसका फर्स्ट पड़ रहा है कि यदि एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस हो, लेंस का टाइप में बताए थे कितने टाइप के, वहां पे सब बताया हुआ वीडियो में, शुरू से देखिए। आप लोग घर पर रह रहे थे इसका मतलब नहीं कि याद नहीं हो, ऐसे क्लास में आते थे थोड़ा बहुत देख चेक किया जाता है, टॉर्चर किया जाता था, याद जरूर करते हैं आप लोग। तो ऐसा नहीं मतलब घर पर है तो आप लोग पढ़िए नहीं, इसका फायदा गलत मत उठाइए, घर में बैठ कर आराम से पढ़िए जो बता रहा है और याद भी रखिए। अब यहाँ तो हम बुला के पूछ नहीं सकते ना कि याद है या नहीं, आप वीडियो देख करके अपने से याद रख के ध्यान रख के देखिए। पढ़ने के लिए आपको खुद ही आपको होना चाहिए कि हम पढ़ें। अब कोरोना वायरस के संकट में हम लोग हैं तो ऐसा नहीं कि हम लोग घर पर बैठ करके जुट के इधर से उधर गप कर रहे हैं, नहीं, कुछ आप पढ़िए। अगर जो सुधार हुआ, ऐसे भी सरकार क्या कर सकती है, आप खुद से आपको लौट लेना पड़ेगा ये सब बात को। ज़्यादा दिन तक नहीं ना लॉकडाउन किया जा सकता, लॉकडाउन होगा भी तो प्रॉब्लम होगा भूखमरी का। तो इसके लिए आप घर पर भी आप मेहनत करते रहिए और आगे सोचिए आगे बढ़ने के लिए। तो ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है। चलिए इसका फोकल लेंथ पर हम लोग बात किए थे कि एक का अगर फर्स्ट वाला कर दिया जाए तो फोकल लेंथ क्या होगा, इधर से जाएगा तो नेगेटिव में होगा, ठीक है ना। अच्छा यही सेकेंड के लिए बात किया जाए तो क्या होगा, प्लेन है तो इसका इनफाइनाइट होगा। लेकिन यही इस टाइप का छापते तब क्या होता कि पहला वाला का फोकल लेंथ इनफाइनाइट होता और दूसरा वाला का फोकल लेंथ, पहला वाला इधर गया था ना, ये तो पॉजिटिव होता क्योंकि पोल के दाएं तरफ प्लस में और इधर जा रहा था इनफाइनाइट हुआ। अच्छा इसका इनफाइनाइट पहला सब पड़ेगा, फिर इसके लिए हम लोग अगर जो करते हैं तो इधर जाएगा पोल के बाएं तरफ, ये माइनस में होगा। क्लियर। तो दोनों से कोई भी हम लोग यूज कर सकते हैं। तो एक का यूज कर रहे हैं, ये मान लेते हैं कि एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, उसका प्लेन सरफेस को हम लोग पेंट कर दे रहे हैं, प्लेन सरफेस है इसको पेंट कर दी। क्लियर। तो केस फर्स्ट में रहा, इफ plane surface of a plano-convex lens is silver। यदि प्लेन सरफेस को सिल्वर कर दिया जाए तब देखिए क्या होगा कि जब लाइट इधर से भेजेंगे, याद रहेगा आप लोग बताया शुरू से कि लाइट को जब भी भेजना है तो लेफ्ट से राइट भेजना है, तो लेफ्ट टू राइट हम लोग भेजना चाह रहे हैं, इस प्रकार से भेजें। यहाँ पे टकर गई तो नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से डायरेक्ट हम लोग कन्वर्ट कर दे रहे हैं, ठीक है। इमेज हम लोग नहीं बना रहे हैं इसलिए उस तरीका का हम लोग नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ से ये तो प्लेन मिरर के जैसा बिहेव करेगा, फिर रिफ्लेक्ट कर दिया इस प्रकार से, जितना एंगल से बना के आए तो उतना ही एंगल से, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होना चाहिए यहाँ पे जब नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो फिर यहाँ से इस प्रकार का होगा, यानी कि पैरेलल जाएगी लाइट। क्लियर। तो इसमें क्या आप बता सकते हो कि इसमें कितने बार रिफ्लेक्शन होगा और कितने बार रिफ्रैक्शन होगा, यही मेन चीज ध्यान देना। देखिए जब लाइट को इधर से भेजे होंगे तो यहाँ से यहाँ रिफ्रैक्ट किया, क्योंकि फर्स्ट मीडियम से सेकेंड मीडियम में गई। जैसे लाइट मान लें कि एयर में, वहां भी जाना है कहाँ, ग्लास में, तो एयर से ग्लास में गया तो रिफ्रैक्शन हो गया। फिर यहाँ पे जब लाइट टकराई होगी तो वहां यहाँ से क्या हो गया, रिफ्लेक्शन। फिर देखिए यहाँ से क्या हो गया, रिफ्रैक्शन। यानी कि दो जगह रिफ्रैक्शन हुआ और एक जगह रिफ्लेक्शन हुआ। यानी कि इस कंडीशन में हम लोग क्या समझे कि ऐसा करने से दो बार रिफ्रैक्शन और एक बार रिफ्लेक्शन हुआ। क्लियर। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि नेट फोकल लेंथ कितना होगा, नेट फोकल लेंथ। देखिए बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेट फोकल लेंथ 1/8 1/f1 1/f2 1/f3, तीन को हम लोग क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि दो बार रिफ्लेक्शन और एक बार रिफ्लेक्शन। तो रिफ्रैक्शन के लिए लेंस के जैसा होगा रिफ्रैक्शन, लेकिन जिसमें पेंट किया हुआ था तो मिरर के जैसा बिहेव करेगा। यानी कि 1/f जो है 2/fl प्लस 1/fl, इक्वेशन नंबर इसको फर्स्ट मान लो। अब जानिए नेट फोकल लेंथ निकालने के लिए fl और fm जान गए तो आंसर आ जाएगा। तो हम लोग का फोकस पहले कहां चल गया, fm और fl पर। चलिए fm पे बात करते हैं। और ये प्लेन मिरर, क्योंकि मिरर कैसा है यहाँ, प्लेन मिरर है, तो प्लेन मिरर के लिए फोकल लेंथ कितना होगा, इनफाइनाइट।
ये लोग जान रहे हैं पहले से कि प्लेन में के फोकल लेंथ इनफाइनाइट एंड फॉर लेंस के लिए देखिए लेंस के लिए निकालना रहेगा तो क्या हम लोग लिखते हैं कि 1/f इक्वल टू म्यू टू 1 माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। ये लेंस में क्या फॉर्मूला से लेंस के लिए हम लोग यूज कर रहे थे एफ एल लिख रहे हैं 1/f इक्वल टू यहाँ से हम लोग जानते हैं कि चारों तरफ एयर अगर जो है तो μ2/μ1 ना करके ऐसे μ माइनस 1 लिख दें। क्लियर, क्योंकि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होगा और ग्लास का कुछ भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा तो म्यू इसको मान दिए। म्यू जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान रहा है किसके लिए, ग्लास का, और नहीं तो आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए कि फर्स्ट सर्फेस पर जब लाइट पड़ गई होगी तो इसके लिए क्या होगा, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव बात है कि इसका रेडियस r है माइनस 1 बाई ये r2 जो होगा ये प्लेन सरफेस जैसे बिहेव करेगा तो इनफाइनाइट होगा। ध्यान रहे 1/fl इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r माइनस 1/f कितना 0, तो 1/fl इक्वल टू म्यू माइनस 1 इन बाई r हो गया। 1/f यहाँ 0 कर दिए तो 1/fl आ गया, fm जान गया तो हम लोग चाहते fl लिख सकते हैं कि fl मतलब फोकल लेंथ किसका, लेंस का। ये सब ध्यान रखना, अब fl लिख रहे हैं fm लिख रहे हैं इसका मतलब फोकल लेंथ मिरर का, तो r बाई म्यू माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है ना, हेंस दोनों चीज हम लोग जान गए fm और fl दोनों, तो हम लोग फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से चल रहे फर्स्ट, तो 1/f इक्वल टू 2/fl प्लस 1/fl। बहुत इजी है, बस थोड़ा सा ये ध्यान रखना था कि कितने बार रिफ्रैक्शन हुआ और कितने बार रिफ्लेक्शन हुआ। अब बार बार बनाइएगा तो याद हो जाएगा, बोर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बोर्ड के लिए पूछता है क्वेश्चन। तो 1/f इक्वल टू यहाँ से 2/fl की जगह पर r बाई म्यू माइनस 1 प्लस fm की जगह पर कितना इन्फिनिटी, तो 1/infinity लिख दिए। 1/f इक्वल टू 2 इंटू म्यू माइनस 1 बाई r, और ये कितना हो गया 0, यानी कि फाइनल जो हम लोग को आया नेट फोकल लेंथ f इक्वल टू वो कितना आ गया, तो r बाई 2 इंटू म्यू माइनस 1 आ गया। ये फार्मूला प्रूफ करते 5 मार्क्स में पूछा हुआ है बोर्ड में, बिहार बोर्ड में पूछा हुआ है, और से बोर्ड में पूछता है क्वेश्चन कहाँ से पूछता है, सब एक जैसे रहता है बोर्ड का, अलग अलग नहीं होता। कोई भी बोर्ड के आप हो तैयारी कीजिए। नेक्स्ट हम लोग बात करने जा रहे हैं कि यदि पेंट कर दिया जाए इस सरफेस को, मतलब कर्व सरफेस को, जैसे हम लिखे कि इफ प्लेन सरफेस ऑफ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस इज सिल्वर, यहाँ पे लिख दे इफ कर्व सरफेस ऑफ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस इज सिल्वर, यहाँ कर्व सरफेस, तब क्या होगा ध्यान दीजिए। बढ़िया से आप लोग वीडियो को पॉज करके और स्थिर से लिख लिया कीजिए, पहले समझा कीजिए, जब भी हम समझाते रहते हैं ऐसा नहीं कि हम समझाते चल रहे हैं आप लोग भी लिख रहे हैं, और ऐसा भी नहीं हो कि बिना कॉपी किताब लेकर के बैठे हुए। कॉपी रखिए, कलम रखिए, बुक भी रखिए, आप लोग निकल भी उस पर देखिए कि कहाँ सिल्वराइजेशन कर दिया हुआ है। पूरा लेंस कंप्लीट होने वाला है तो आपका न्यूमेरिकल भी बनेगा, बनाते चलिए। देखिए कर्व सरफेस को आपकी पेंट कर रहे हैं, इसको पलट दिए इसलिए क्योंकि हम लोग को पेंट करना है इधर और लाइट भेजना है लेफ्ट से राइट, उल्टा हम लोग भेज नहीं सकते, उल्टा भेजेंगे तो सब क्या होगा, साइन का आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है ना, तो इधर से हम लोग लाइट भेजे, तो फिर यहाँ पे टकराइए तो नॉर्मल ड्रॉ करते प्लेन सरफेस के इनफाइनाइट से, इस प्रकार से। फिर यहाँ पे हुआ रिफ्रैक्शन, फिर यहाँ से रिफ्लेक्शन हुआ, और फिर क्या हो गया, रिफ्रैक्शन। तो इससे क्या देखे आप कि फिर इसमें 2 बार रिफ्लेक्शन हो गया, एक बार यहाँ से यहाँ तक, फिर एक बार रिफ्लेक्शन हुआ, फिर यहाँ से रिफ्लेक्शन हुआ, मतलब 2 बार रिफ्लेक्शन और 1 बार रिफ्लेक्शन हो गया। यानी कि नेट फोकल लेंथ, इसमें भी वही बात लिखा है, नेट फोकल लेंथ 2 बार लेंस के जैसा और 1 बार मिरर के जैसा, 1/f इक्वल टू 2/fl प्लस 1/fl। इक्वेशन नंबर इसको फर्स्ट मान लो,
ठीक है। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे कि मिरर का और लेंस का जैसे पिछला हम निकाले थे फोकल है, तो ऐसे हम लोग यूज करेंगे और इसमें रख देंगे। तो मिरर कैसा है, कॉनकेव मिरर है। नाउ फॉर ये कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर के लिए, तो कॉनकेव मिरर के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, एफ एम इक्वल टू हम लोग जानते हैं r/2, तो रेडियस अगर जो इसका r होगा तो r/2 लिख देंगे। एंड फॉर लेंस, एक लेंस के लिए, तो लेंस के लिए 1/fl जो लिख रहे थे अभी, 1/fl का नहीं मतलब लेंस के लिए फोकल लेंथ म्यू माइनस 1 डायरेक्ट लिख रहे हैं। यहाँ पे समझ गए होंगे आप लोग, पिछला बार समझा रहे थे, इससे पीछे जो था, तो माइनस 1/r2 लिखते, या आप चाहे तो ऐसे लिख ही सकते हो, लिख दीजिए एक बार, जो फार्मूला जानते हैं याद रहेगा बार बार फार्मूला लिखने से। तो r1 का हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो फर्स्ट सर्कल पर जिस वेक्टर गए थे क्या था, प्लेन, तो प्लेन के लिए हम लोग जानते हैं इनफाइनाइट, माइनस r2 की जगह पर क्या लिख सकते हैं कि इधर से हम लोग गोल करेंगे इस प्रकार से, तो पोल से इधर जा रहा है, तो पोल से बाएं तरफ जाएगा तो माइनस में r लिख देंगे, जैसा कि हम लोग इसमें जान रहे हैं। तो ये जो हम लोग यूज कर रहे हैं लेंस के लिए यूज कर रहे हैं, तो 1/fl इक्वल टू म्यू माइनस 1, और 1/0 माइनस में है तो माइनस हम लोग, और माइनस यहाँ भी है तो प्लस हो गया, r लिख दिए। तो fl इक्वल टू कितना हो गया, r/म्यू माइनस 1। कैलकुलेशन है, कुछ आएगा इससे, हेंस फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन से, तो फर्स्ट में हम लोग ये देख रहे हैं कि 1/f जो है 2/fl प्लस 1/fl, 1/f मतलब इस तरीके के जब सिल्वर कर दिए तो नेट फोकल लेंथ कितना होगा वो चीज निकाल रहे हैं। तो r/म्यू माइनस 1 प्लस 2 एफ कितना r/2, उसमें इनफाइनाइट था तो इजी पड़ा थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेशन करने में। 2 into म्यू माइनस 1/r प्लस 2/r, एलसीएम ले लिए यहाँ, r एलसीएम जब हो गया तो 2 म्यू माइनस 2 प्लस 2, क्लियर, समझ रहे होंगे, इसको मल्टीप्लाई कर दिए तो 1/f इक्वल टू 2 कैंसिल हो गया तो 2 म्यू बाई r, यानी कि f इक्वल टू जो आया r/2 म्यू आया, नेट फार्मूला फोकल लेंथ, क्लियर, सिल्वर करने के बाद जो आ रहा है, तो ये सब इजी है। और इस तरीके अगर जो प्लेनो कॉन्वेक्स नहीं देता, कोई भी डबल कॉन्वेक्स देता, डबल कॉन्वेक्स में आप लोग दो टाइप के जानते होंगे, बताए थे लेंस के बारे में, इक्यू कॉन्वेक्स लेंस और बाई कॉन्वेक्स लेंस। तो हम लोग बात करते हैं कि कर्व सरफेस ऑफ ए डबल कॉन्वेक्स लेंस इज सिल्वर। डबल कॉन्वेक्स लेंस में कोई भी एक लेंस पर हम लोग बात कर रहे हैं, जैसे हम लोग बात करते हैं इक्यू कॉन्वेक्स लेंस का, इक्यू कॉन्वेक्स लेंस जैसा ही बोल दिए तो आप समझ गए होंगे कि दोनों जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो सेम होगा, यानी r यूज कर रहे हैं तो दोनों के लिए r यूज करना पड़ेगा। इफ कर्व सरफेस ऑफ ए इक्यू कॉन्वेक्स लेंस इज सिल्वर, थर्ड वाला बता रहे हैं, सेकेंड हो गया, फर्स्ट हो गया, थर्ड का बात कर रहे हैं, इसे इक्यू कॉन्वेक्स लेंस है। ऐसा डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं, इसको मतलब समझ रहा है कि दोनों का रेडियस और कर्वेचर सेम है। अब एक सरफेस को पेंट कर दिए तो दाएं तरफ से पेंट करो क्योंकि लाइट हमको इधर से नहीं आता है, इधर वाला पेंट नहीं करेंगे, फिर यहाँ से भी रिफ्लेक्शन होगा, फिर रिफ्लेक्शन होगा, फिर यहाँ से रिफ्लेक्शन, ये समझ रहे होंगे। तो इस तरीके का दो बार इसमें भी रिफ्लेक्शन हुआ और एक बार रिफ्लेक्शन हुआ, तो नेट फोकल लेंथ के लिए फिर वही हो जाएगा, डायरेक्ट लिखते हैं 2/fl प्लस 1/fl, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, दो बार जो भी लिख रहे थे। नाउ फॉर ए कैसा मिरर है, ये भी कॉनकेव मिरर है, फॉर ए कॉनकेव मिरर तो एफएम इक्वल तो हम लोग कह सकते हैं, यहाँ भी r/2 लिखेंगे, अभी तुरंत बताया कि कॉनकेव रहेगा तो ऐसे भी f इक्वल टू r/2 हम जानते हैं, प्रूफ भी कर चुके हैं इस फार्मूला को, जो इस वीडियो में डायरेक्ट आए हैं वो पिछला वीडियो से लगातार शुरू से देखिए,
पार्ट 1 से 14 तक अभी आपको ये ऑप्टिक्स चैप्टर का लेंस तक कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपको प्रिज्म वगैरह पढ़ाएंगे। प्रिज्म का ऐसे भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन बना हुआ है। वीडियो का तो नहीं आता तो घर पर आप आएगा तो सीरियस है इसके लिए तो पढ़िए। और सब क्वेश्चन ऑप्टिक्स का हम पहले 5 मार्क्स वाला बता चुके हैं, पहले से वीडियो बना हुआ है। एंड फॉर लेंस, लेंस के लिए हम क्या यूज करें, 1/f(l) इक्वल टू म्यू 1 माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2 लेंस में कर फॉर्मूला म्यू माइनस 1। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए कि फर्स्ट सरफेस के लिए इधर जब करेंगे तो पोल से किधर जाएगा, वाले पोल है तो पोल से इधर दायां तरफ गया तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर आर लेंगे। इक्यू कर्वेचर कर दिए तो दोनों का सेम होगा। अच्छा R2 जो होगा से इधर होगा, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर होगा तो मतलब माइनस में होगा। समझ रहे होंगे? साइन कन्वेंशन बढ़िया क्लियर होना चाहिए तभी ये सब क्लियर होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। म्यू माइनस 1 आर एलसीएम ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो 2 हो जाएगा। क्लियर? यानी कि 1/f(l) जो आया 2 इंटू म्यू माइनस 1/r आया। क्लियर? तो fl कितना हो जाएगा, r/2 इंटू म्यू माइनस 1। सही है, म्यू माइनस 1 और 2 इंटू कर दिए और ठीक है। हेंस फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में क्या है कि 1/f नेट फोकल लेंथ जो है 2/fl 1/fl। देखिए यहां तक जो भी मेथड करते हैं तीनों में सेम किए हैं, कुछ चेंज नहीं किए। तो एक बुक याद किए हुए तो बाकी आप तो समझ सकते हो कि कौन वाला लेंस है, लेंस के अनुसार सब यूज कर रहा है। ऐसा नहीं कि सब में एक ही से बना रहा है, ऐसा नहीं, कुछ चेंजिंग है। आप ध्यान से देखिएगा फॉर्मूला भी अलग आ रहा होगा। 2/fl तो r/2 इंटू म्यू माइनस 1 1/fl कितना है r/2 तो 1/f यहाँ हो जाएगा 4 म्यू माइनस 1/r और 2/r। यानी कि इसको हम अगर जो एलसीएम ले लेते हैं r तो यहाँ पे आ जाएगा 4 म्यू माइनस 4 प्लस 2 यानी फाइनल हम लोग बोल सकते हैं कि 1/f जो आया वो माइनस कर देंगे तो 4 म्यू माइनस 2/r यानी यहाँ भी आप चाहे तो कॉमन ले सकते हो और 2 म्यू माइनस 1 हो जाएगा। यानी कि f इक्वल टू इसमें जो फार्मूला तैयार होगा r/2 इंटू 2 म्यू माइनस 1r, ये फार्मूला होगा। ठीक है, ये भी न्यूमेरिकल बनाने में आपको काम देगा। तो आप लोग को आशा रखते हैं कि आप लोग अच्छे से रह करके घर पर लॉकडाउन को पालन करते हुए आप अपना पढ़ाई भी जारी रख रहे होंगे और शुरू से बढ़िया से ईमानदारी से पढ़ते हुए वीडियो को शुरू से देख रहे होंगे। और ये नहीं कि आगे पीछे बढ़ा कर कोई ऐसी दिक्कत होगा आपको समझने में, शुरू से आप देखिए, स्थिर से देखिए, एक एक पॉइंट में आपको दम रहेगा। क्योंकि थोड़ा सा भी आपको दिक्कत होता है तो फिर न्यूमेरिकल बनाने में प्रॉब्लम होता है। जो भी थ्योरी बोला जाता है बढ़िया से, ये तो वीडियो और अच्छी बात है ना कि वीडियो बना हुआ बार बार आप पीछे करके देख सकते हो। ऐसा कहाँ फिर मिलता है क्लास में भी, क्लास में एक बार पढ़ा दिए तो फिर दूसरा बार तो नहीं होगा। हाँ ये है कि इसमें न्यूमेरिकल नहीं हो पाता है उतना, जो स्टूडेंट से प्रॉब्लम होता है न्यूमेरिकल नहीं कर पा रहा है। तो इसके लिए अभी आप प्रयास कीजिए न्यूमेरिकल वगैरह भी पूछने के लिए हमसे, जैसे भी हो आप प्रयास कीजिए। व्हाट्सअप वगैरह या तो आप यूट्यूब पर जो आप देख रहे होंगे तो वहाँ कमेंट वगैरह हम कीजिए, वहाँ भी आता है। फोटो वगैरह खींच कर क्वेश्चन आप डाल सकते हो, हम उसको सॉल्व करके देंगे आपके लिए। जहाँ तक प्रयास हो हम आपके लिए पॉजिटिव सोचेंगे, जो भी मेरा काम है। ठीक है, आज इतना ही। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करने वाला है इसका न्यूमेरिकल सर का पूरा लेंस और मिरर जो भी बताया उसके लिए। इसके बाद हम लोग बात करेंगे प्रिज्म का और उसके बाद ह्यूमन आई, इसके बाद फिर बात करेंगे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, इसके बाद नेचर ऑफ लाइट, फिर कंप्लीट हो जाएगा। अभी थोड़ा ये चैप्टर जो है ना लंबा, तुरंत खत्म नहीं हो जाएगा। 11th क्लास के लिए एक चैप्टर जो बताए यूनिट डायमेंशन मेजरमेंट तो छोटा था, कंप्लीट हो गया तुरंत। इसके बाद हम सोचेंगे, प्रयास करेंगे कि आपको 11th क्लास का भी मिले। तो 11th क्लास पढ़ाया होता है तो उसमें आपको 9th का भी काम देगा। 9th और 11th दोनों से मिल जाता है।
जैसे ये चीज़ हम पढ़ा रहे हैं तो आपको लेंस वगैरह के बारे में 10th में भी पढ़ना है, तो 10th वाले भी स्टूडेंट ध्यान से देख सकते हो। हालांकि आज जो बताया जो भी बात वो 10th में नहीं पढ़ना। हाँ, जो कटिंग करने के लिए बता रहे थे कि अगर जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं आप वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल, ये 10th वाला में जानना है, ठीक है। बाकी सिल्वर करने के लिए आपको 12th में पूछता है 5 मार्क्स में, तीनों में से कोई एक ऐसे पूछ देगा, ठीक है। जैसे क्वेश्चन देगा कि फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ फोकल लेंथ इफ कर्व सरफेस ऑफ प्लेन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज सिल्वर, इस तरह का क्वेश्चन देगा। यानी कि एक कर्व सरफेस है, कर्व प्लेन सरफेस को पेंट कर देगा प्लेन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस का, तो बताइए उसका नेट फोकल लेंथ कितना आएगा, उसका एक्सप्रेशन निकालने के लिए करें। या किसी भी पूछ देगा, जैसे 3 को बताया तो कोई भी हो सकता है, तो हम नहीं गारंटी लेंगे कि कौन है वो। हाँ, बाकी मेथड इतना इजी है कि आप समझ सकते हो, आराम से प्रूव कर सकते हो, चाहे कोई भी पूछ दे।